अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। आगे बेटा, बड़ी देर कर दी। जी अबू, हमारी कंपनी असल में लाहौर में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। उसी सिलसिले में एक मीटिंग थी और वक्त का पता ही नहीं चला। तो मेहनत कर रहे हो, कंपनी उतनी सैलरी नहीं देती। अबू, एमडी ने कहा तो है कि इस साल इंक्रीमेंट अच्छा लगेगा, देखते हैं। खैर, आपने खाना खाया? नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करता हूँ, मिलके खाते हैं। मगर आप खाना क्यों गर्म करेंगे अबू? आसमा कहाँ है? तो क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि अम्मी के घर जा रही है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। मुझसे तो कहकर गई कल आएगी। उसे मुझे के तो बताना चाहिए था। बेटा कॉल की होगी, तुम्हारा नंबर नहीं मिला होगा उसे। आसमा की तो कोई मिस कॉल नहीं है हमारे पास। तुम बाहर जाकर भी बिल्कुल नहीं बदले रहे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। हाँ, लेकिन तुम शादी के बाद बहुत बदल गई हो। अच्छा, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस यही, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। क्या मतलब? अरे बाबा, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, खाना मैं चलता हूँ। बैठो बेटा। नहीं खाला, फिर आ जाऊंगा, अपना ही घर है। हाँ हाँ, तुम्हारा अपना ही घर है। बिल्कुल, मेरा अपना ही घर है। मैं फिर आ जाऊंगा खाला। ओके, बाय। बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा तो है। मेरा बहुत ख्याल रखता है, रोज मेरी खैरियत मालूम करने आ जाता है। क्या हुआ आसमा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हेलो। आसमा, तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा? मैं अबू को बताकर तो गई थी, और क्या मुझे अब अपने घर आने के लिए एक एक को बताना पड़ेगा? वहां घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी क्या? क्या? अब मुझे अपने घर आने के लिए इमरजेंसी का इंतजार करना पड़ेगा? आप तो यही चाहते हैं, है ना? ये बात नहीं है आसमा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे पता होना चाहिए। तो अबू से आपको पता नहीं लगा? उन्होंने ही तो बताया है। खैर सुनो, मैं 3-4 महीने के लिए कंपनी की तरफ से लाहौर जा रहा हूँ। और ये 4 महीने गुजरेंगे कैसे? 3-4 महीने की तो बात है, वो है ना घर पर। ओह, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे अकेले उनकी देखभाल करनी होगी, है ना? तो क्या हुआ आसमा? मैं कल आके बात करती हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़। कैन आसमा, हेलो हेलो। आज अपने ऑफिस नहीं गए बेटा? जी, वो खाला ऑफिस ही जा रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता हुआ जाऊँ। अच्छा अम्मी, मैं घर जा रही हूँ। बेटी, दोपहर का खाना खा के चली जाना। नहीं अम्मी, फिर कभी आऊँगी। आसमा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम्हें परेशानी होगी बेटा। नहीं खाला, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं छोड़ दूंगा आपको। नहीं रुहेल, मैं रिक्शा करके चली जाऊँगी। आसमा, गाड़ी है मेरे पास, मैं छोड़ दूंगा। रियली कोई परेशानी की बात नहीं है। बेटी जाओ, रुहेल तुम्हें छोड़ देगा। मैं खा नहीं जाऊंगा आसमा आपको, चलिए प्लीज। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। आप आ रही हैं ना शाम को मेरी तरफ? हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी बेटे।
गाड़ी चलाओ ना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट तो हो चुका है। मेरा और तुम्हारा एक्सीडेंट। मेरी आंखों में देख के सच बताओ आसमा, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सच है? बोलो आसमा। मैं क्या बोलूं? मैं बताता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो आसमा। अगर मैं कहूं कि वो सच है तो? एहसास वो जज्बा है जो मैंने पहले दिन ही तुम्हारी आंखों में देख लिया था। मोहब्बत की डिग्री भी साथ लाए हो अब्रॉड से। चलो वहीं बैठ के अच्छी सी कॉफी पी। क्या बात है आसमा, तुम जब भी मुझसे मिलने आती हो तुम्हारी आंखों में एक डर, एक खौफ हमेशा होता है। अमान लाहौर से वापस आ गया है। मैं डरती हूँ कि कहीं इसने हमें इस तरह से देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। बहुत बहुत डरपोक हो आसमा तुम। ठीक है अगर ऐसा है तो मुझसे मिलने नहीं आया करो फिर तुम। अब तुमसे मिले बगैर नहीं रहा जाता रुहेल। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? आसमा तुम उससे अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा लेती ताकि इस किस्सा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए? अच्छा, कैसे छुड़ाऊं मैं अपनी जान? अब वक्त आ गया है आसमा कि तुम उससे डाइवोर्स ले लो। वाह, तुमने तो आसानी से कह दिया। जाऊंगी और वो मेरे हाथ में डिवोर्स पेपर रख देगा। ठीक है आसमा, फिर तुम उससे खुला ले लो तुम उससे। वालेकुम अस्सलाम। आसमा आसमा घर पे नहीं है। घर पर नहीं? मगर कहाँ गई? कहाँ जाएगी? उसका दिल तो बस मैं के ही में लगता है। मगर कल भी तो गई थी अपनी अम्मी से मिलने। बैठो बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी अबू, कहिए। घर पे नहीं होते हो? मौजूदगी में आसमा पता नहीं किससे बातें करती रहती है।
होल्ड रखना। होल्ड ऑन। हेलो। क्या हुआ आसमा, कोई बात बनी? नहीं यार, मेरी हिम्मत ही बनी। बस फिर तुम मेरा ख्याल अपने दिल से ही निकाल दो। ये भी मेरे बस में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? भाई एक ना एक दिन तो उसको पता लगना ही है, फिर देर किस बात की? मैं क्या कहकर अमान से डिवोर्स की डिमांड करूंगी? आसमा, उसने तुम्हें जिंदगी में दिया ही क्या है? नहीं तो उसका अपना घर है और गाड़ी। क्या ये वजह काफी नहीं है? हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। वैसे भी उसने सारी जिंदगी मुझे सिवाय दुखों के दिया कुछ नहीं। आसमा, तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुमसे कहता हूं? हाँ, मुझे अंदाजा है। तुम यकीन करो आसमा, कभी कभी तो तुम्हारे बिना सांस लेना भी दुश्वार लगता है। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते तुम? हेलो आसमा। हेलो आसमा, क्या हुआ? हेलो रुहेल, लगता है अमान ने हमारी सारी बातें सुन ली है। मैं तुमसे बात करती हूँ। अमान, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। मैंने तुम्हारी अमान, मैंने तुमसे सफाई पेश करने के लिए नहीं कहा। अब समझ में आया कि तुम रोज रोज अपने घर क्यों जाती हो। अमान, तुमने मेरे भरोसे, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, बेवफाई की है मेरे साथ। बोलो आसमा, आखिर क्यों? मुझे धोखे में क्यों रखा आसमा? अब जबकि तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तो छुपाने का कोई... कह दो आसमा, ये सब झूठ है। नहीं अमान, ये सच है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे शादी कर... मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा आसमा? आसमा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। और अगर उसे मैं ना मिली तो वो मेरे बिना मर जाएगा। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक शादीशुदा होते हुए तुम किसी गैर मर्द से मोहब्बत कर बैठी हो। अमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, सो प्लीज मुझे डिवोर्स दे दो। मैं तुम्हें छोड़ दे कर सकता आसमा? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता आसमा। क्या हुआ? रुहेल, अमान मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा। आसमा, मैं जिंदा नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, ट्रस्ट मी। मैं जी नहीं पाऊंगा आसमा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है,
वो तुम्हें तलाक नहीं दे रहा ना दे। तुम एक काम करो, तुम खुद उससे खुला ले लो। प्लीज। कहीं सचमुच तलाक लेकर वो तेरे गले ना आ जाए। अबे मैं जानता हूं कि उसका शौहर उसे कभी तलाक देगा नहीं और वो खुद खुला ले नहीं पाएगी। भाई टाइम पास कर रहा है। अबे तो तू क्या समझ रहा है कि मुझको सचमुच उससे इश्क हो गया है? पागल हो गया हूं क्या मैं? अबे मेरे सर पे सींग निकल आए हैं क्या? उससे इश्क करूंगा। क्या हुआ अमान? ये क्या है? डिवोर्स पेपर। यही चाहती थी ना तुम? अमान प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और इसे तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लो। दफा हो जाओ। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। I said get lost! डिवोर्स पेपर। क्या? पेपर? क्या हुआ रोहिल? तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? तुम्हें खुशी नहीं हुई है सुन के?
अच्छा ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या हुआ? रुहेल, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कसम। देखो रुहेल, मैं अपना घर बार, अपना शौहर सब कुछ छोड़ के आई हूँ। प्लीज रुहेल। आसमा, जब तुम अपने इतने प्यार करने वाले शौहर को छोड़ सकती हो, अमान साहब, हम माजरत चाहते हैं कि इस वक्त आपको तकलीफ दे रहे हैं। इट्स ओके। आपने अपनी बीवी को डाइवोर्स क्यों दी? जी, उसके कहने पर ही मैंने उसे डिवोर्स किया था। हमें मालूम चला है कि आप अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। ये दुरुस्त है। मेरा बेटा अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था। आपने अपनी बीवी को डाइवोर्स क्यों दी? बात यह है कि आसमा किसी और को पसंद करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। आपको पता है कि आपकी बीवी जिससे शादी करना चाहती थी उसको जहर देकर मार? नहीं, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। किसने दिया उसे जहर? ये पता लगाना हमारा काम है मिस्टर अमान, आप इसकी टेंशन न लें। उसके दोस्त से पता चला है कि रोहेल उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और उसकी झूठी मोहब्बत के झांसे में आकर उसने सचमुच तुमसे डाइवोर्स भी ले ली थी। अब इस वक्त तो हम लोग चलते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आपको थाने बुलवाया जा सकता है। ठीक है सर, आप जब भी बुलाएंगे मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। सलीम सर, रोहेल की गाड़ी का कुछ पता चला? सर मैंने CPLC को टास्क दे दी है, बहुत जल्द गाड़ी का पता चल जाएगा सर। इसका मतलब है आसमा और उसकी वालिदा से पूछगछ करना पड़ेगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं। जी सर, मैं रोहेल को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मैं आपकी तलाक लेने की वजह जान सकता? सर, मैंने एक खूबसूरत और
ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था, लेकिन अमान के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, अमान ने उसे जहर दिया होगा। वो नहीं चाहता था कि मेरी बेटी का ख्वाब पूरा कर सके। हम उससे भी पूछगछ कर रहे हैं। हमें तो उसके दोस्त से यहाँ का पता चला था। वो सिंसियर नहीं था, वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था। हाँ सलीम, क्या प्रोग्रेस है? सर, हमने एक कार चोर को पकड़ा है और उसने रोहिल गाड़ी खरीदने का एतराफ भी कर लिया। वेरी गुड। बस मैं थाने ही आ रहा हूँ। ओके सर, ओके। अब मामू, आप अचानक इस सब खैरियत तो है ना? मैं देखती हूँ। इस्लामाबाद कुछ जरूरी काम करने हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप आज सुबह ही तो पूछगछ करके गए। देखिए बीबी, हमें रास्ता दें, हमें जाने दें। तो मामू, आपकी वापसी कब तक होगी? बहुत जल्दी वापस आ जाए। तुझे जाने देंगे तो वापस आएगा ना लतीफ खान? क्या मतलब? मतलब के बच्चे, तूने जिसको गाड़ी बेची थी वो पकड़ा गया है और उसने हमें सब बता दिया। सीधी तरीके से बताता या अपने तरीके? आसमा बीबी, आप जानना चाहती हैं कि रोहिल को जहर किसने दिया था? क्या आपको शक है रुहेल को हमने मारा? तुम्हारे मामू ने रुहेल की लाश को सुनसान जगह पर फेंका था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सिर्फ उसकी लाश को ठिकाने लगाया था, जहर नहीं दिया था उस दिन। इफ़त आबा का फोन। हाँ इफ़त आबा, आज अपने मुंह बोले भाई की याद कैसा आ गई? लतीफ, एक मसला हो गया। क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? ये तो है ना आपा। खैरियत ही तो नहीं है लतीफ। एक मुश्किल में फंस गई हूँ और इस मुश्किल से तुम ही मुझे निकाल सकते हो। अच्छा अच्छा, मैं घर आता हूँ। मैं इफ़त आपा के घर पहुंचा। वो मुझे अपने साथ अंदर ले गई। जहां मैंने देखा एक शख्स मुर्दा हालत में पड़ा है। आपा, ये क्या है? ये क्या चक्कर है? इसको मैंने जहर देकर मार दिया। लेकिन आपा, ये इसने मेरी बेटी को धोखा दिया था, शादी का झूठा वादा किया था। लेकिन आपा, ये आसमा का शौहर तो नहीं है। इसी की वजह से तो आसमा ने अमान से तलाक ली थी। फिर आपा ने मुझे सारी तफसील बताई, किस तरह उन्होंने रुहेल को जहर दे के मारा। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ लतीफ। आपा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, इसका इससे ज्यादा बुरा असर करता। मैंने इफ़त आपा को तसल्ली दी और उस लाश को मैं एक सुनसान जगह पे फेंक आया।